सदर रफीक साहब, बहुत शुक्रिया। सदर रफीक साहब, हादसे आपके ज़माने में भी होते थे, इस हुकूमत में भी हुआ है। ये ट्रैक्स ही पुराने हैं, हादसे खुदा न खास्ता होने ही हैं। मेंटेनेंस की वजह से कहा जा सकता है कि जी इसलिए ये हादसा हो गया, वरना इस वक्त जो हाल है पाकिस्तान के रेलवे के निज़ाम की, हादसा कभी भी हो सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है ट्रैक मेंटेनेंस का, आप फिगर निकलवा लें। मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से ये क्लेम कर रहा हूं कि इन्होंने ट्रैक मेंटेनेंस का बजट भी कट लगाया है। पीएससीपी 40 अरब रुपए था हमारे दौर का, ये 16 अरब का पीएससीपी है। फिगर्स की बात है, मैं घर से तो नहीं ये बातें कर रहा, आप रेलवे से सब कुछ ले सकते हैं। इसी तरह जो ये रोलिंग स्टॉक की मेंटेनेंस के फंड्स थे वो भी ये जारी नहीं करते, और अगर जारी करते हैं तो उनको खर्च नहीं करवा सकते। अब ये जहाँ पे हादसा हुआ, ये 456 किलोमीटर का ट्रैक है, टंडू आजम रोडी खानपुर। ये तकरीबन 35 से 40 साल पुराना है, अंग्रेज ने नहीं डाला हुआ, ये 35 से 40 साल पुराना है। 79 में डलना शुरू हुआ था, 85 में मुकम्मल हुआ था। यहाँ पे 100 पाउंड की रेल है, इंपोर्टेड फास्टनिंग है, और यहाँ पे फास्टनिंग इंपोर्टेड है, और पीएससी स्लीपर है, यानी कंक्रीट स्लीपर्स हैं। ये कमजोर जरूर है, लेकिन ये चलाने के काबिल है अगर इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर की जाए, जो कि नहीं की जा रही। ना उस पर तवज्जो है, ना उसके लिए फंड्स हैं। और मैंने मीडिया पे देखा है कि जो मुतल्लिका डीएस है, उन्होंने भी कहा कि मैंने कई बार फंड्स मांगे, नहीं मिले। और जो टीवी पे दिखा रहे हैं, जो चीफ इंजीनियर ओपन लाइन में लिखा हुआ लेटर कि जी इसके लिए हमें मेंटेनेंस के लिए पैसा दें। अब आप ये देखें ना कि जब आप 40 से 16 रुपए पीएससीपी ले जाएंगे, मैं तो नहीं लेके गया, फिर आप और फिगर देखें, 18 अरब पे मुझे महकमा मिला था, मैं 50 अरब पे अर्निंग छोड़ के आया था। 32 अरब 5 साल में बढ़े थे। क्या इन 3 सालों में 50 अरब से ही आगे कोई 80-90 अरब पे गए हैं? नहीं। मेरे दौर का जो खसारा आखिरी था वो 36 अरब 60 करोड़ था। इनके दौर का खसारा इस साल 60 अरब को टच करेगा। तो मुझे बताइए कि फिगर्स बोल रही हैं, जो उसकी पंक्चुअलिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, काम ढंग का करते नहीं है। असल तबाही तो पिछला वजीर फेर गया है जिसने 2.5 साल लगाए हैं। स्वाति साहब इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं, उनके हाथ नहीं पड़ रहे। एक और बात है, 70 इंसान जिंदा जले गए जब पिछले दिनों तबलीगी जमात के लोग, तो इन्होंने इल्जाम लगा दिया था कि जी ये तो इनके सिलेंडर जो थे उनका आग लगी उनमें। बाद में जब वो आई है उसकी रिपोर्ट, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये शॉर्ट सर्किट है। 70 इंसानों के जिंदा जल जाने पे भी आपको शर्म नहीं आती। आज 50 लोग शहीद हुए हैं, आप 3 साल पहले मुझ पर मलबा डाल रहे हैं आप जिम्मेदारी लेने को। जो लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, मुझे बताएं वो क्या काम करेंगे। ऐसा मगर एक अहम बात फाजोई साहब ने की कि जी जो डेवलपमेंट बजट है, तरक्याती बजट, वो हमने जो मेंटेनेंस का है वो नहीं कम किया। ये जो लोकोमोटिव्स आपके ज़माने में खरीदे गए, जो कि इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से रेलवे को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से आप नैब की इंक्वायरी भुगत रहे हैं, वो हमने काम नहीं किया है। अदरवाइज हमने कोई डेवलपमेंट बजट उस तरीके से कम नहीं किया। जो लोकोमोटिव हमारे दौर में आए थे वो जी के बने हुए लोकोमोटिव है, दुनिया की बेस्ट मशीन है, और वो ये अब चल रहे हैं। जो चाइनीज लोकोमोटिव हमने लिए थे वो 15% डाउन पेमेंट बिलोर साहब के दौर में हो चुकी थी, उसको आपको फुलफिल करना था, और उसके साथ पार्ट्स की सप्लाई का और मेंटेनेंस का एक एग्रीमेंट था जो कि OEM के साथ किया जाता है ताकि वो उसको चलाए भी। वो जो चाइनीज लोको थे वो 63 लिए थे, 18 खड़े हैं, क्योंकि रिपेयर के लिए कोई पैसा नहीं है। उसके जो मेंटेनेंस शेड्यूल थे उन पे अमल दरामद ही नहीं हुआ। जो अमेरिकन लोकोमोटिव थे 2 डिलीट कर दिए इन्होंने, एक्सीडेंट के बाद उन्हें ठीक नहीं किया। 10 खड़े हैं, इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास काम नहीं है उनके लिए, और काम बेतहाशा था जो हम करना चाह रहे थे और हमने कर लिया था। अगर इनके पास काम नहीं है या इन्हें बिजनेस नहीं मिलता तो हम किधर जाए? कौन सा केस है मुझ पे ऐसा बना हुआ जो जिसका मैंने जवाब नहीं दिया, या कोई कौन सा केस बन गया? और यहाँ पे जिस तरीके से इंक्वायरीज की जाती हैं, हमारे लिए नैब है, जहांगीर तरीन के लिए अली जफर साहब है, इनका कोई आदमी पकड़ा भी नहीं जाता, इनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, और हम 1.5 साल की जेल काट के आते हैं, और आखिर एक दिन कोई बाज़मीर जज उसके आगे केस लगता है तो लिख देता है कि ये सारा झूठ का पलंदा था ही कुछ नहीं। तो बार बार ये काम हो चुका है, फिर करना किसी ने तो फिर कर ले। बहुत शुक्रिया।